हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के अनुभव का टेस्ट सीरीज 16 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 15 तक के टेस्ट को आपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको 1 से 15 तक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। बोल रहा है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन तक छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। तो चना को 1 या 2 दिन तक भिगोकर पानी में अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले चना का जो भाग अंकुरित होता है वह चना का जड़ होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य में श्वेत रुधिराणु का जीवन काल होता है। तो मनुष्य में जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उनका जीवन काल 10 दिन से कम होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो बताना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन है, यह ऊर्जा का क्या है, परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क यानी उपवन निम्न महत्वपूर्ण है। कौन सा भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है। बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क है वो सबसे पुराना है। तो ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में है और यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना क्या है, उपवन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल आंकड़े की पुस्तक दर्ज करती है तो लुप्त प्राय पौधे और जानवर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो चींटियाँ, दीमक और मधुमक्खी ये सामाजिक कीट है, जबकि जो भृंग है यह सामाजिक कीट नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियाँ प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन है जो मच्छर के प्रजनन को नहीं रोकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिएगा तो इससे मच्छर आपको काटेंगे नहीं, लेकिन इससे मच्छर का जो प्रजनन दर है वो कम नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर डैश कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर सभी को पता ही होगा, त्वरण कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। तो गाय, हिरण और भैंस ये जुगाली करते हैं, जबकि सूअर है यह जुगाली नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जानते हैं। तो इसे मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, डैश का वंश नाम कुकुरबित्ता है। तो बताना है किसका वंश का नाम कुकुरबित्ता है। तो कद्दू, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो 4 कथन दिया है, इसमें 4 कथन में बताना है कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है। पहला बोल रहा है यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, तो ये जो है यह मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न कथन कह रहा है, यह खनिजों से बना है, यह बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी की सतह को कवर करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और डी बोल रहा है यह दानेदार पदार्थ का एक पतीली परत है, तो यह भी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो सभी को पता ही होगा, यह कई बार प्रश्न आ चुका है। विकासवाद के सिद्धांत को
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा? तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी एक विज्ञान है, इसमें शरीर की जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल टाइगर को वर्ष डैश डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। तो भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बंगाल टाइगर को 1972 में स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो यहाँ पे 4 पौधा दिया है, इसमें बताना है कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। तो ड्रेसिना जो पौधा है यह जहरीला नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेंड्रोन और एक्सोन किसके भाग होते हैं? तो यह तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र। सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो सड़क बनते हैं उसको पक्का करने के लिए बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिटुमिनस। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे बिटुमिनस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, खाज यानी एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग यानी किस अंग से है? तो जो एक्जिमा है यानी खाज है, इसका संबंध किससे होता है? त्वचा से, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? तो जलाना जो है यह प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलाना। उसके अलावा जो दिया है पुनर्चक्रण, भूमि भराव, अपभस्मीकरण, यह अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका हो सकता है, लेकिन जलाना नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से शीत रक्तक प्राणी नहीं है। तो बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन शीत रक्तक प्राणी नहीं है? तो मेढक, शार्क और मगरमच्छ, ये जो 3 प्राणी है ये शीत रक्तक प्राणी होते हैं, जबकि खरगोश है यह शीत रक्तक प्राणी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी क्रमशः कौन सी है? तो जो मानव शरीर है इनका जो सबसे छोटी हड्डी होता है इसका नाम है स्टेपिज, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है इसका नाम है फीमर। तो ऑप्शन डी स्टेपिज और फीमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा ताली बजाना यह नियंत्रित नहीं होता है। बाकी इसके अलावा खांसना, छींकना और उल्टी करना यह मेडुला ऑब्लोंगाटा द्वारा निर्देशित होता है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। यह कथन सत्य नहीं है। ठोस को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इसके कण पहले से ही बहुत एक दूसरे से पास पास में रहते हैं। तो ऑप्शन सी, ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो 4 रोग दिया है, इसमें बताना है कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो जो हीमोफीलिया है, बनहता है और रंजकहीनता है यह अनुवांशिक रोग है, जबकि जो रतौंधी है यह विटामिन ए की कमी से होती है और यह अनुवांशिक रोग नहीं है। तो ऑप्शन ए रतौंधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो सर्वप्रथम डीएनए को फ्रेडरिक मिशर ने अलग किया था। तो ऑप्शन ए फ्रेडरिक मिशर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, अमाशय की पीएच की श्रेणी कितना है? जो अमाशय का पीएच मान है वह 1.5 से 2 के बीच होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे 4 सुमेल दिया हुआ है, इसमें से बताना है किसका सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, टिटनेस नामक रोग निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो टिटनेस नामक रोग को लॉकजा के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी लॉकजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव की आहार नाल
के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो मानव का जो आहार नाल है उसका जो विभिन्न भाग दिया है उसका सही क्रम हो जाएगा, पहले मुख होगा, फिर ग्रसिका होगा, फिर अमाशय होगा, फिर शुद्रांत होगा और फिर बृहदांत होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो बताना है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल कच्चे आमों में और अंगूरों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यानी 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को संयुक्त रूप से यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आभासी लेकिन सीधी छवि के लिए दर्पण का जो आवर्धन है वह धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जामों में। तो संविधान के प्रारूप जो समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1902 में सिताबदियरा में किनका जन्म हुआ था? तो 1902 में सिताबदियरा में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? जो स्लेट होता है वह रूपांतरित चट्टान होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान। जो पेट्रोलियम होता है और जो पेट्रोलियम के साथ साथ जो कोयला होता है वह परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान होता है, इसको भी दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। तो भारत में अभ्रक मुख्य रूप से झारखंड और बिहार में होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड और बिहार। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वह महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नॉर्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में किया गया था। ज्योतिबा फुले इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा किसने दिया था? तो पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा दयानंद सरस्वती का कथन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? तो बताना है कि हर्षवर्धन जो थे इनके समय में कौन भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये सभी को पता ही होगा, महावीर स्वामी का जन्म था वह कुंडलग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंडलग्राम। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताना है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैथिली भाषा को भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो जो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है इसमें मैथिली भाषा को 2003 में सूचीबद्ध किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2003। जगदीशपुर यानी बिहार के कुंवर सिंह का संबंध है। तो इनका संबंध 1857 के विद्रोह से है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार या जगदीशपुर से बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कितनी बार बताना है? तो 3 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं भोला पासवान शास्त्री। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है सासाराम में किसका मुकाबला है? ये तो सभी को पता ही होगा, सासाराम में शेरशाह सूरी का मुकाबला है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। बिहार राज्य का पुनर्गठबंधन किस वर्ष किया गया? तो 2000 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम हो जाएगा डॉल्फिन, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉल्फिन। अगला प्रश्न कह रहा है सन यात सेन
किस देश से संबंधित है? तो संन्यास सेन ये चीन से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, बताना है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा होते कराते हैं, तो जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं इसमें वर्षा का मुख्य कारण है मुख्यतः शीतकालीन महीनों में, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवालों द्वारा निर्मित है? तो प्रवाल द्वारा लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी के नाम है कवरत्ती, यानी इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी, ये जो तीनों है ये भारत की सीमा को स्पर्श करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सह्याद्री भाग है, जो सह्याद्री है यह पश्चिमी घाट का भाग है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट का। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, जो छोटा नागपुर पठार है यह झारखंड राज्य में विस्तृत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो जो जून महीना होता है यह अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किसका तट पर पटना स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर पटना जो है वह अवस्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, जो भूमध्य रेखा है वह ग्लोब को क्षैतिज समान अर्ध भागों में विभाजित करती है, यानी क्षैतिज रूप से 2 अर्ध भागों में विभाजित करती है ग्लोब को। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो कावेरी नदी, सरस्वती नदी और यमुना नदी ये बिहार से होकर नहीं बहती है, जबकि गंगा नदी है यह बिहार के बीचों बीच से होकर बहती है और यह बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर का बिहार और दक्षिण का बिहार। अगला प्रश्न कह रहा है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगर आपसे काल पूछेगा कि किस काल में गोत्र जो शब्द है वह सर्वप्रथम सामने आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था? तो सारनाथ जो स्तंभ है इसका निर्माण अशोक ने कराया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने। बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो बताना है कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है, मनरेगा की स्थापना किस लिए किया गया है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना यह मनरेगा का उद्देश्य होता है। सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना यह भी मनरेगा का उद्देश्य होता है। जल प्रबंधन तो यह भी मनरेगा का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? बताना है कौन सा अभिलेख है जिसमें सम्राट अशोक का नाम अशोक जो है उल्लेखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख जो है इसमें जो सम्राट अशोक थे इनका नाम अशोक मिलता है। जो भाबरू शिलालेख है इसमें अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मास्की शिलालेख। अगर आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाबरू शिलालेख। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है कि अशोक नाम जो है या किस शिलालेख में मिलता है, तो मास्की का शिलालेख, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बार बार बाढ़ आने के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? तो मृदा अपरदन यह हो सकता है, उसके बाद यह है वनोन्मूलन यह भी हो सकता है, सी में दिया है नदी तल का गाद यह भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी बार बार बाढ़ आने के कारण में से कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पहले मेघालय का चेरापूंजी था, लेकिन अब मेघालय का ही मासीनराम हो गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो पहली बार 2006-07 के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया गया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006-07।
मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किए गए? तो फ्रांस के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं वे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, द हैराम्बी फैक्टर किसने लिखा है? तो यह गुरजीत सिंह का लिखा हुआ पुस्तक है, द हैराम्बी फैक्टर। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की गई है? तो अवेई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया? स्विच EI V22 के नाम से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बोल रहा है, और सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है? तो देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगी रियाना बरनावी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपना रमेश सेलार, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुवती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो 11,304 कलाकारों ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, और यह आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो निशा दहिया ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यही आज के स्टेज सीरीज 16 का 80 समान अध्ययन का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 17 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।